नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भरत वाणिका। आज हमारे साथ सुनील जी पुरुष जुड़े, उनसे खास बात करेंगे। सर, जो कल का ऐतिहासिक प्रोग्राम, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पधारे, पुरुष समाज का एक महाकुंभ था, समाज को क्या संदेश रहा और किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? देखो, कल का जो हमारा जो महाकुंभ था वो एक ऐतिहासिक कुंभ था जी। लाखों की संख्या में लोगों ने इसका मतलब बड़े उत्साह के साथ भाग लिया जी। साधु संत भी आए। जी जी। तमाम दलों के जो नेता भी वहां पर आए और ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो लिए हम लोगों ने मिलकर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। तहसील हेडक्वार्टर पे हम लोग एक शिक्षा संकुल और इस टाइप का भवन बनाकर कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज ये भी खोलने का हम लोगों ने एक फैसला लिया। राजनीतिक में जो हम लोग को काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक मूल वोट बैंक मानती थी और उसके साथ साथ कुछ नहीं देने जैसा ही था, क्योंकि हमारे पूरे संभाग में लगभग तमाम सीटों पे हमारे समाज के काफी संख्या में वोट हैं, फिर भी एक वोट भारतीय जनता पार्टी देती थी। तो लोग उसमें भी उसने पूरा कब्जा कर रखा था कि तो सारे हमारे झोली के वोट हैं। वैसी बात रही नहीं। वहां पर तमाम लोगों ने फैसला लिया। कांग्रेस ने भी खूब मान सम्मान दिया है। ऐसे अनेक हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको अलग अलग जगह राजनीतिक नियुक्तियां भी दी है और पार्टी ने इस बार मतलब बड़े अच्छे से दिल्ली, चाहे दिल्ली के नेताओं ने हो, फिर राजस्थान के नेताओं ने हो, प्रदेश में राजपूत समाज पे भी एक मानस बनाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार टिकटों में अच्छा होगा। हमारे समाज को भी लगभग इस संभाग में 2 टिकट मिलेंगे। जी सर, लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर भी देख रहे हैं, भिनमाल से आप दावेदारी कर रहे हैं, लगातार आगे जन समर्थन है आपके साथ, काफी संख्या में भीड़ भी जुटती है। तो पार्टी अब की बार क्या पुरुष समाज को भिनमाल से कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है? बिल्कुल, देखो, मांगना मेरा हक था, मैंने मांगा है जी। और मैं काम भी कर रहा हूँ वहाँ पर। जी। लंबे समय से आप पार्टी में जुड़े हुए? बिल्कुल, तो इसलिए क्या मैंने 2018 में भी टिकट मांगा था, कारण सर उस समय नहीं मिला था। फिर भी मैंने संगठन में काम किया, 5 साल लोगों की सेवाएं की वहाँ घूमकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी मेरे पे अगर विश्वास कर टिकट देगी तो मैं जाके चुनाव लड़ूंगा, 36 कौम की सेवा करूंगा। जी। यदि भिनमाल में पार्टी आप पर विश्वास जताती है, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो भिनमाल की जनता के लिए आपका क्या विजन रहेगा? देखो, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं इंडस्ट्रीज स्थापित करूंगा, रोजगार लाऊंगा, ताकि रोजगार से हमारे जो यहाँ के जो प्रवासी भाई हैं, जो यहाँ से साउथ में अनेक जो अन्य राज्यों में जाकर अपना वहाँ रोजगार करने के लिए जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री स्थापित करने का काम करूंगा मैं। और उसके बाद हमारी जो रेल सेवाएं हैं, जो हमारे प्रवासी जो यहाँ हैं, तो रेल की जो सेवा मतलब रेगुलर होनी चाहिए, वो सांसद महोदय ने पिछले 15 साल से कुछ नहीं किया है, उस पर भी हम फोकस करने का काम करेंगे। भिनमाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक पूराराम चौधरी है, क्या रहा? लगातार जैसे जिले की मांग हो, उस पे भी विधायक का विरोध देखने को मिला। क्या 10 साल से, पिछले 10 साल से भिनमाल में विकास के कार्य नहीं हुए? स्वाभाविक है कि विधायक ने जब कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तो विरोध होता है ना। जो करता है उसका विरोध कोई कभी होता ही नहीं है। आप काम कर लोगे, विरोध क्या होगा? जैसे ये चीज बनानी है, मैंने बना दी, तो उसका कोई विरोध हो ही नहीं सकता ना। बन गई तो उसका क्या विरोध है? जो लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीदों पे उसने पूरा पानी फेर दिया है। डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। हमेशा चाहे मॉर्निंग हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, वो अलग धूप में रहते हैं, मजाक के रूप में रहते हैं, गाना गा लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मतलब मैंने मेरे लाइफ में एक विधायक जो होता है वो एरिया का एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। भिनमाल का जो विधायक है उसको विकास पुरुष कैसे कह सकते हैं? मतलब उस लोगों का एक, मुझे लगता है, दुर्भाग्य है कि 15-15 साल से एक विधायक ऐसा बना हुआ है जो हमारे युवाओं का जो हक है वो छीन लिया उसने। तो लोगों को भी समझना चाहिए। आपको पता है 15-15 साल कोई बहुत लंबा समय होता है। 15 साल में अगर चाहे वो आदमी एक पूरा डेवलपमेंट को, एक पूरे एरिया को सोने की चिड़िया बना सकता है। क्या सुनील जी, देखने में आ रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हो, क्षेत्र के जो विधायक जीतते हैं, भले कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पर क्षेत्र विकास के लिए औद्योगिक धंधों का जो भी व्यवसाय होना चाहिए। हमारे ज्यादातर लोग महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में जाते युवा, तो उनको लेकर मतलब क्या विजन रहेगा आपको? कि जैसे मुझे क्या होता है, अपन विकास करने के लिए हमारे पास विजन होना चाहिए। विजन होता है तो विकास होता है। जब हमारे पास विजन ही नहीं है तो विकास क्या होगा? विजन के साथ चलते तो हमेशा विकास होता है। ये पूराराम के पास ना तो विजन है, ना उसने विकास किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देखो, मैं लंबे समय से मैं बिजनेस के माध्यम से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, अब तो मैं केवल लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। तो मुझे, मेरे दिमाग में विजन भी है कि मुझे क्या करना है,
शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, पानी कैसे लाना है, इंडस्ट्रीज कैसे स्थापित करनी है, सड़कें कैसे बनानी है, वो मुझे पूरा नमस्कार साथियों, मेरे काफी दिमाग में संख्या है। यहाँ पर और जो मुझे एक द्रग एक समाज के लोग एरिया के थे, बारे में पता है वो कि यहाँ कहाँ पर क्या पहुंचे। करना हजारों है। की संख्या अगर में मुझे मौका टीवी मिलेगा कैमरामैन तो मैं, कल्पेश दहिया के साथ ये तो बहुत परस लंबी पानी का खाई इंडिया है, सोशल वॉइस न्यूज़, लंबा राजस्थान। समय बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं इसको 5 साल के अंदर अंदर पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। जी सर, आपने बताया कि विकास कार्यों में कहीं न कहीं जो क्षेत्र विधायक होते हैं उसकी मेन रोल होता है। क्या बात? बात ये है कि इसलिए कह रहा हूँ ना, विकास पुरुष बनना है तो विकास करना पड़ता है, इसलिए लोग कहते हैं विकास पुरुष है। काम करना है तो हम लोग यहाँ से लिस्ट बनावे कि फलाने गांव में मुझे क्या चाहिए, उस तहसील में मुझे क्या चाहिए, उस ग्राम पंचायत में मुझे क्या चाहिए, उस जाति को क्या देना है, वहाँ क्या बनाना है, मतलब पिछड़ी जाति को क्या देना है, आम गरीब के लिए क्या करना है, वैसा हमारे में विजन होना चाहिए। उसकी लिस्टें तैयार होती है, लिस्ट तैयार होकर हम लोग सरकार के पास लेके जाते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि ये मेरे क्षेत्र का काम है, ये पिछड़े लोगों का काम है, ये गरीब का काम है, उसका हक है, उसको हमको दिलाना ही पड़ेगा। तो सरकार को हम दबाव बना के हम कराना पड़ता है। ये विकास कौन कराता है? विधायक का काम है, इसलिए ये विधायक का काम है तो विधायक ही करेगा, और कौन करेगा बताओ? उसके बदले में मैं किसी तीसरे आदमी को तो बोल नहीं सकता, उसके भाई को तो नहीं बोल सकता कि आप जाके विकास करो, क्योंकि वो तो वही करा सकता है जो जीता हुआ विधायक है। जीतने के बाद में वो एक जनता का विधायक हो जाता है, ना केवल एक पार्टी का सिंबल का विधायक होता है। उसने, लोगों ने विश्वास जताया है, लोगों ने उसको वोट दिया है, वो जनता के बीच में गया है, गांव छोटे में जाके उसने हाथ जोड़ के लोगों के साथ में समर्थन मांगा है, वादे किए हैं, उस वादों पे कहाँ खरा उतरा है। जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनील जी की नजदीकी राहुल गांधी जी से है, अशोक जी गहलोत जी से है, भिनवाल से अब की बार टिकट लेकर आ जाएंगे। देखो, मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जी भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं चला था, जी और मैं हमेशा संगठन में अनेक राज्यों में मैं चुनाव में काम करता हूँ। नजदीक पार्टी कांग्रेस में नजदीक दूर की बात नहीं होती है, काम कौन कितना करता है, क्या काम करता है। मैं पिछले 15 साल से मैं इस एरिया में घूमकर काम कर रहा हूँ। जहां जहां पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है संगठन में, चाहे गोवा के चुनाव में हो, गुजरात के चुनाव में हो, कहीं भी चुनाव में मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं वहां जाके कैंपेनिंग भी करता हूं। तो पार्टी का विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, घूमता है फिरता है, तो वो बात का विश्वास है